जब आप फैमिली में होते हैं तो क्या बाप की जिम्मेदारी उस वक्त शुरू होती है जब बच्चा दुनिया में सांस लेता है, या उस वक्त शुरू हो जाती है जब आप पहले ट्राइमेस्टर के अंदर होते हैं? तो कब कब उसकी जिम्मेदारी शुरू होती है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या, जब आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तभी से ही जिम्मेदारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर, ईच ट्राइमेस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे ऑल्दो है तो बायोलॉजिकली मदर के अंदर, लेकिन बच्चे को बहुत सारी स्टिमुलेशंस होते हैं। इवन दो भी हम कहते हैं कि बच्चे को एकॉस्टिक स्टिमुलेशंस हैं, जो मदर बात कर रही है वो भी वो सुन रहा है, और जो फादर बात कर रहा है वो भी, वो ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने जैसे अंडरस्टैंडिंग की बात की थी, तो अगर आप फैमिली में हैं तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए एक दूसरे से। अगर आप बेहतर बात करेंगे तो बच्चा जो है एकॉस्टिक बिल्कुल उसको जो है वो सुनाई दे रहा होता है। वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो जैसे जैसे आप करते हैं बच्चे के अंदर जेनेटिकली वो चीज़ें जो हैं वो आप समझे प्रोग्राम होती चली जाती हैं ड्यूरिंग 9 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। आप जिस तरह का बिहेवियर है, एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप मदर या फादर जो है वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो वो यानी आपको बच्चे को उस तरफ, पैदाइश के बाद बच्चे को उस तरफ टर्न करना बहुत आसान है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हैं ना वो आप बिल्कुल, और इट इज़ प्रूवन साइंटिफिकली कि वो जेनेटिकली जो है ना वो उसकी जीन्स में बहुत अच्छे से प्रिंट आउट होती चली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल हैं। आई एम अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट एज वेल ना, तो जब हम लोग स्कैन करते थे, स्पेशली जब 3 मंथ्स ऑनवर्ड जब स्कैन करते हैं, तो जो मदर्स हंस रही होती हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज वी यूज टू शो देम ऑन द स्क्रीन, तो एक्चुअली यू कैन सी द बेबी मूविंग एंड एंजॉयिंग, अदरवाइज वो डर